गांव का अंधेरा रात का समय था। चांद ने बादलों के पीछे छुपकर आसमान को और गहरा बना दिया था। गांव खैरियां की गलियां इतनी सुनी पड़ी थी कि अपनी सांस की आवाज भी डर दिलाती थी। गांव के बीच में एक बहुत पुराना कुआं था, पत्थर से बना हुआ, काला, ठंडा और अजीब सी बदबू से भरा। लोग बोलते थे कि उस कुआं के पास रात को एक औरत की चीख सुनाई देती है। कुआं के बिल्कुल सामने एक बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन पर नागिन की तरह रेंगती थीं। पेड़ के ऊपर हमेशा कुछ काला, कुछ भारी बैठा होता लगता था, पर नजर ठीक से नहीं आती। गांव के बुजुर्ग बोलते, कुआं जिंदा है और पेड़ उसकी निगरानी करता है। इस कहानी की शुरुआत होती है मीरा से। एक नई नवेली बहू विलायती शहर से आई थी, इसलिए गांव की अंध विश्वासों को मजाक समझती थी। उसकी सास भगवती बार बार वार्न करती, कुएं के पास रात को मत जाना, वरना वो तुझे बुला लेगा। मीरा हंसती रहती, अरे मां, कुआं कौन बुलाएगा, आत्मा व्हाट्सएप करती है क्या। पार भगवती का चेहरा सच में डरा हुआ रहता। उसकी आंखों में हमेशा कोई पुराना दर्द चमक जाता था। एक रात मीरा जागी, दिल तेज धड़क रहा था। न जाने क्यों उसे जरूरत महसूस हुई कुएं के पास जाने की। घर के बाहर अंधेरा था, लेकिन हवा बिल्कुल सुनी, जैसे हवा भी डर कर चुप हो गई हो। मीरा ने टॉर्च जलाई और चल पड़ी। जब वह कुएं के पास पहुंची, उसने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका गला सूख गया। कुआं स्वयं हिला। हां, हवा नहीं चल रही थी, फिर भी कुएं के पत्थर थर थर हरकत कर रहे थे। फिर एक पतली सी काली हाथ कुएं के अंदर से बाहर निकली, जैसे कोई अंधेरों का बच्चा हो। मीरा की बसती हुई चीख गले में ही अटक गई। हाथ हवा में हिलता हुआ धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था, और फिर उस हाथ ने बरगद के पेड़ की जड़ जमीन पर पटकी। पेड़ गुस्से से कांप उठा। मीरा ने पीछे मुड़कर भागना चाहा, पर मीरा! कुएं के अंदर से एक औरत की पतली, टेढ़ी, मेढ़ी, सड़ी हुई आवाज निकली। मीरा का दिमाग गूंज उठा। वो बेहोशी में गिर गई। सुबह जब लोगों ने मीरा को बेहोश देखा, तो गांव में हल्ला मच गया। भगवती सास दौड़ती हुई आई। मैं तो कह रही थी, कुआं किसी को नहीं छोड़ता। पंडित रघु ने सबको बताया। 30 साल पहले इस कुएं में एक लड़की कमला को जिंदा गिरा दिया गया था। उसका खून बरगद के पेड़ की जड़ों ने पी लिया। तभी से पेड़ और कुआं दोनों एक दूसरे से बंधे हैं। मीरा होश में आई और रोकर बोली, वो मुझे ले जाएगी मां। उसका हाथ मेरे कान के पास तक आ गया था। गांव वालों को यकीन हो गया कि श्राप जग चुका है। रात का समय गांव वाले मंदिर में जमा थे, पर बाहर कुछ हिल रहा था। पेड़ की जड़ें जमीन से उठकर सांप की तरह सरकते हुए मंदिर की तरफ बढ़ रही थीं। पंडित चिल्लाया, सब लोग दरवाजा बंद करो। जड़ें पत्थर की दीवार से टकराई थां। मंदिर की दीवार झटके से पीछे धकेली। धूल उड़ी। लोग चीखने लगे। बहुत जोर का झटका आया और दरवाजा टूटकर नीचे गिरा। और फिर कमला की आत्मा दरवाजे पे नजर आई। लंबी, पतली, जमीन को छूकर घिसटती हुई सफेद साड़ी, मुंह पूरा काला, आंखें लाल अंगार। उसने अपना चेहरा टेढ़ा करके देर से सुनी चिंगारी की आवाज दी, मीरा, आजा। सब लोग भाग गए। मीरा बेहोशी में गिर गई। पर इस बार कमला की आत्मा ने मीरा का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ ठंडा नहीं, बर्फ से भी ठंडा, जिंदगी को चूसने वाला। भगवती सास ने हिम्मत करके दौड़ लगाई और मीरा को खींचा। छोड़ दे मेरी बहू को। उसने कमला का हाथ थप्पड़ से मार दिया। कमला पीछे उड़ी, हवा में 2 पल रुककर पेड़ की तरफ सिमट गई। पंडित रघु ने भगवती से पूछा, तू क्यों इतना डरी हुई है? कुछ जानती है? भगवती रो पड़ी।
कमला, वो मेरी बहन थी। सब ताने मारते थे कि कमला किसी आदमी से छुपकर मिलती थी। एक रात कुछ लोगों ने गलत इल्जाम लगाकर उसे पकड़ लिया और कुएं में गिरा दिया। भगवती रोते हुए बोली, मैंने हमेशा उसकी चीख सुनी है, पर उस दिन मैं उसे बचा नहीं पाई। पंडित ने हाथ जोड़कर कहा, कमला बदला चाहेगी। मीरा उसकी उम्र की है, वह मीरा का शरीर चाहेगी। मीरा का दिल सर्र सर्र कर थर्र गया। पंडित रघु घर घर जाकर लोगों को बुलाया। सबके हाथ में लाल धागों वाले त्रिशूल, मिट्टी के दिए और गंगा जल दिया। रात होने से पहले सब कुआं के आसपास जमा हो गए। बरगद का पेड़ शोर कर रहा था। उसकी शाखाएं ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई विशाल जानवर ऊपर चढ़कर हिला रहा हो। पंडित रघु ने मंत्र जाप शुरू किया। जमीन झड़ने लगी। कुआं के अंदर से आंधी की तरह काली हवा निकली। पैर झटके से दो टुकड़े में टेढ़ा पड़ गया, फिर दोबारा खुद ही सीधा हो गया, जैसे कोई भयानक शक्ति उसके अंदर घुस गई हो। और फिर कमला की आत्मा कुएं के ऊपर हवा में उठकर दिखाई दी। वह लगातार चिल्ला रही थी। आवाज इतनी तेज कि लोगों के कान से खून टपकने लगा। मीरा को सेंटर में खड़ा किया गया, क्योंकि आत्मा मीरा को चाहती थी। भगवती सास ने त्रिशूल अपनी बेटी जैसी बहू के सामने रखा। डर मत, आज मैं तेरी मां हूं और तू मेरी बेटी। मीरा के आंखों में आंसू आ गए। उसके अंदर अब डर से ज्यादा गुस्सा भर चुका था। कमला की आत्मा ने पेड़ की जड़ें जमीन से निकाली। जद्दाएं तेज गति से मीरा की तरफ भागी। जमीन की मिट्टी उड़कर हवा में उछल गई। मीरा ने त्रिशूल उठाया और एक जद्द को रोक लिया। त्रिशूल से आग जैसी चिंगारी निकली। कमला चीखी, मेरा शरीर दे दे, मुझे जीना है, मुझे जीना है। ई आत्मा हवा में घूमकर जग जैग स्पीड से मीरा पर झपटी। मीरा पीछे गिर गई। उसका गला ठंडा होने लगा, जैसे कोई उसकी सांसें खा रहा हो। भगवती दौड़ी और गंगा जल फेंका। आत्मा फड़ फड़ कार्क पीछे उड़ी। उसकी बॉडी से धूप की धुआं निकला। पंडित रघु चिल्लाया, बरगद के पेड़ की जड़ को काट दो, श्राप टूट जाएगा। लोग हथियार लेकर पेड़ की तरफ दौड़े। पेड़ गुस्से से चिल्लाया। हां, पेड़ ने आवाज निकाली, एक भयानक दहाड़ जैसी। शाखाएं नीचे आकर 3 आदमियों को उठाकर हवा में झुला गईं। एक को जमीन पर पटका और उसकी हड्डी टूटने की दर्दनाक आवाज आई। मीरा संभल कर खड़ी हुई। उसने त्रिशूल पेड़ के तना पर फेंक दिया। त्रिशूल तना के अंदर घुस गया और पेड़ में से काला लहू निकलने लगा। कमला जमीन पर गिरकर तड़पने लगी। मीरा चिल्लाई, तू जीना चाहती थी, पर गलत तरीके से। तू मुझे क्यों मारना चाहती है? कमला की आत्मा रोने लगी। आदमी लोगों ने मुझे बदनाम करके जिंदा कुएं में फेंक दिया। जिंदा जल गया मेरा शरीर। मुझे कुछ नहीं समझ आया, बस गुस्सा, गुस्सा। मीरा उसके पास गई। मैं तेरी बहन जैसी हूं, तू चाहे तो आज रात शांति से जा सकती है। भगवती सास ने आगे बढ़कर अपनी बहन की आत्मा से कहा, कमला, तुझे माफी देती हूं, अब तू जा। कमला की डेड आइज में एक हल्का सा नूर चमका। उसका चेहरा धीरे धीरे ठीक होने लगा। उसकी बॉडी हवा में हिलती हुई ऊपर उठने लगी। पेड़ का तना जमीन में ढंसने लगा। जड़ें मुरझाकर सफेद होने लगीं। कुआं का पानी खुद खुद करके नीचे गिरने लगा। कमला की आत्मा ने मुस्कुराकर भगवती और मीरा को देखा। अब मैं आजाद हूं, और एक सफेद रोशनी की तरह हवा में गुम हो गई। सुबह गांव में एक अजीब सा चैन था। बरगद का पेड़ गिर चुका था। कुआं बिल्कुल सूख गया था। अब वो किसी को नहीं बुलाता। मीरा और भगवती एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़ी। भगवती बोली, तू सिर्फ बहू नहीं, तू मेरी बेटी है। गांव वाले बोलते हैं कि रात को कभी कभी एक हल्की सी मीठी हवा चलती है, जिसमें एक बहन की मुस्कुराहट महसूस होती है। कमला की आत्मा शांति में सो चुकी थी।
और गांव के लोगों ने डर से ऊपर उठकर एकता से जीना शुरू कर दिया।